गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग को चारों ओर से स्कॉर्पियन घेर लेते हैं और फैंग उन स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है। अब आगे अभी भी फैंग अपने तिलिस्मान के दम पे उन स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा होता है और साथ में स्प्रिट एल्डर को उल्टा सीधा बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पे फंस चुका है और वो स्कॉर्पियन है कि मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो जितनी भी कोशिश करता है स्कॉर्पियंस को मारने की, उससे कई गुना तादाद में वो स्कॉर्पियन वापस आ जाते हैं। और ये देख कर के वो एकदम डर सा जाता है, कहता है कि मैं आखिर इस स्कॉर्पियंस को कैसे मारूंगा। मैं एक को मारता हूँ तो यहाँ 100 आ जाते हैं और 100 को मारता हूँ तो 1000 आ जाते हैं। फिर फैंग कहता है, बुड्ढे अगर मैं यहाँ से बच गया ना तो मैं पक्का तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे उस पॉट को फोड़ दूंगा। तभी एल्डर कहता है, तुम यहाँ पे अपनी लालच की वजह से आए थे, मेरी वजह से थोड़ी ना। और यहाँ सीन शिफ्ट होते देखते हैं वी ही फैंग को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाती है और उसी के सामने एक अजीब सा मुखौटा पहना हुआ इंसान उसके सामने जम करता है और वी ही देख करके उसे रुक जाती है और हमें यहाँ पे उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंग अभी भी उन सारे स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है, लड़ते लड़ते थक जाता है और फिर कहता है कि मैं इन स्कॉर्पियन से जीत नहीं सकता। भलाई मेरी इसी में होगी कि अगर मैं इन लोगों से मरना नहीं चाहता हूँ तो चुपचाप दबे पाऊँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और अगर मैंने किसी भी स्कॉर्पियन को यहाँ पे हर्ट किया अपने पैरों से तो ये पक्का मुझे मार देंगे, क्योंकि वो सारे के सारे स्कॉर्पियन इसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी फैंग दबे पाँव धीरे धीरे वहाँ से निकल रहा होता है और तभी गलती से वो एक स्कॉर्पियन के ऊपर अपना पैर रख देता है। तभी जैसे ही उस चीज़ को देखता है फैंग कहता है, अरे सॉरी भाई, मैंने तुम पे गलती से पैर रख दिया, मुझे माफ़ करना। तभी फैंग अपना दूसरा पैर जैसे ही आगे बढ़ाता है तभी दूसरे स्कॉर्पियन के ऊपर भी वो पैर रख देता है। तभी उससे भी सॉरी बोलता है। तभी एल्डर बोलते हैं, तुमने एक भाई को तो नाराज़ कर दिया, अब दूसरे भाई को भी कर दिया, अब तो पक्का तुम्हारी बैंड बजेगी। फैंग फैंग इस चीज़ को सुनकर के कहता है, बुड्ढे तुमने तो मुझे यहाँ फंसा दिया, ऊपर से मुझे ताने मार रहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सारे के सारे स्कॉर्पियन गुस्सा करके फैंग की ओर देखने लगते हैं और उसे मारने आते हैं। फैंग ये देख करके एकदम डर जाता है और डर करके पीछे हटने लगता है। फैंग को आइडिया आता है, वो सोचता है क्यों ना मैं अपने तिलिस्मान से इस टाइगर ग्रास को ही पूरा का पूरा उड़ा दूं, क्योंकि टाइगर ग्रास एक तरीके से एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। और ये सोच करके वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी वेल्डर कहता है, तुम एक नंबर के गधे हो, अगर तुमने ऐसा किया तुम यहाँ पे जान से मारोगे। तुम्हें पता है कि ये टाइगर ग्रास अगर ब्लास्ट होगी तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे और साथ में मैं भी मर जाऊंगा, मैं नहीं मरना चाहता, गधे कहीं के। तभी फैंग कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं उसे ब्लास्ट करके रहूंगा। तभी वो तुरंत अपने तिलिस्मान को एक्टिव करता है और टाइगर ग्रास की तरफ मार देता है और अपने जेड टोकन की वजह से अपने आसपास शील्ड बना लेता है। मगर ये शील्ड ज़्यादातर उस ब्लास्ट की वजह से टिकती नहीं है और वो सडन क्रैक होने लगती है। और उस शील्ड के क्रैक होने की वजह से वो एल्डर जो कि पॉट में छुप चुके थे उस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है और वो कुछ हद तक मरने वाले थे। मगर फैंग इस चीज़ को देख लेता है और दौड़ते हुए जाता है और उस पॉट को उठाता है, उठा के देखता है। तभी एल्डर बोलते हैं कि फैंग जल्दी से मुझे स्कॉर्पियन का ब्लड पिलाओ। मगर फैंग अपने चारों ओर देखता है, सारे के सारे स्कॉर्पियन मर चुके होते हैं। तभी एल्डर कहते हैं, जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता हूँ फैंग। तभी फैंग कहता है, ठीक है मैं कर रहा हूँ। और फैंग जल्दी से जाता है, एक स्कॉर्पियन को उठाता है और एल्डर के ऊपर ही खून गिराने लगता है। एल्डर कहते हैं, कदे कहीं के मुझ पर नहीं, मेरे पॉट के अंदर इसका ब्लड डालो। और तभी फैंग उस पॉट के अंदर जैसे ही ब्लड डालता है तभी उस एल्डर की बॉडी हील होने लगती है और उसकी पावर रिटर्न आने लगती है। ये देख करके एल्डर काफ़ी खुश होता है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फैंग ने 10,000 स्पान पेपर खरीद लिए होते हैं और उसने अच्छे तरीके से फायर बॉल तिलिस्मान को बना लिया होता है और उसे 20 बार गिन चुका होता है अब तक। और मन में कहता है कि मैंने फाइनली उन सारे स्कॉर्पियंस को मार करके बेच करके इतने सारे तिलिस्मान पेपर को खरीद चुका हूँ। एल्डर पीछे से ताना मारते हैं उसको और कहते हैं, गधे कहेंगे तुम बस भी करो ऐसे गिनना, माना कि तुम्हारे पास 10,000 तिलिस्मान पेपर है, अब सोचो इसे बेचोगे कैसे, क्योंकि अगर तुमने मार्केट में जाकर के सीधा इसे बेचा तो लोग तुम्हें चोर समझेंगे, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम इतने हाई ग्रेड के तिलिस्मान को बना सको। ये सुनकर के फैंग भी कहता है, मास्टर आपने सही कहा, मैं ऐसे जाकर के तिलिस्मान को कहीं भी बेच नहीं सकता हूँ। अगर मैंने चोरी चुपके भी इस तिलिस्मान को बेचने की कोशिश की तो मुझे इस तिलिस्मान के वर्थ मनी नहीं मिलेंगे और मुझे काफ़ी कम पैसा दिया जाएगा और ऊपर से मेरे ऊपर और भी खतरे आ जाएंगे, क्योंकि इतने हाई ग्रेड का तिलिस्मान इस पूरी लुंगी सिटी में कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता है। तभी मास्टर कहते हैं, चलो मेरे साथ रह करके तुम्हारे पास थोड़ा तो अकल आई, मगर तुम तो एक नंबर के धोखेबाज और ठग हो, तुम तो कोई ना कोई पैतरा निकाल ही लोगे कि तुम इस तिलिस्मान को बेच सको मार्केट में। तभी फैंग कहता है, हाँ एक आइडिया तो है मेरे पास, मगर पता नहीं वो काम करेगा या नहीं, बट
फिर भी देखते हैं और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग एक जंगल में खूब तेज-तेज से चिल्ला-चिल्ला के बोलता है, अरे मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे तो एक पेटी भर के तिलिस्मान मिल गए, वो भी इस जंगल में। फिर कुछ लोग इसकी बात को सुन कर के दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या ये तिलिस्मान असली भी होगा? तभी फैंग कहता है, पता नहीं, इसे चेक करके देख लेते हैं। तभी फैंग उन लोग के सामने एक तिलिस्मान को यूज़ करके देखता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। तभी वो सारे के सारे लोग दौड़ते हुए फैंग के पास आकर के पूछते हैं, आखिर ये तिलिस्मान की पेटी तुम्हें कहाँ से मिली? तभी फैंग बोलता है, मुझे ये सारी तिलिस्मान की पेटी उस रिवर के पास मिली थी। और वो लोग ये बात सुनते ही तुरंत उस रिवर के पास भागे दौड़े चले जाते हैं कि क्या पता उन्हें भी कोई ना कोई पेटी मिल जाए तिलिस्मान की और वो भी अमीर हो जाएंगे। तभी एल्डर बाहर आके बोलते हैं कि इतनी घटिया एक्टिंग करोगे, मुझे तो नहीं लगा था। तभी फैंग कहता है, चाहे एक्टिंग मेरी कैसी भी हो, मेरा आइडिया काम तो आया और सारे के सारे तिलिस्मान को अब हम बेच सकते हैं और हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और पूरे मार्केट में ये बात फैल जाएगी कि मुझे तिलिस्मान सिर्फ जंगल में मिले हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फैंग अपने घर वापस आ जाता है उस सारे तिलिस्मान को बेच करके और इसके पास टोटल 1 लाख स्पेशल स्टोन होते हैं जो कि वो उस तिलिस्मान को बेचने की वजह से पाया होता है। तभी फैंग कहता है कि मैं इन सारे स्टोन को बेच करके अपनी सुई की, मतलब कि ड्रीम गर्ल की पोर्ट्रेट जो कि नई लॉन्च हुई है उसे खरीदूंगा और एक डॉल खरीदूंगा। ये कह करके वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी एल्डर खींच के उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए हैं, तो चुपचाप अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाओ। फैंग कहता है, आखिर मैं इस स्टोन से अपनी कल्टीवेशन कैसे बढ़ा सकता हूँ? तभी एल्डर बोलता है, इस स्पिरिचुअल स्टोन की सारी एनर्जी को खुद में एब्सॉर्ब करो और एब्सॉर्ब करके कल्टीवेट करने की कोशिश करो। इस चीज़ को सुन करके फैंग थोड़ा शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि ऐसा भी कोई मेथड हो सकता है कि हम इस स्टोन के ज़रिए कल्टीवेट कर सकें और अपने रैलम को अपग्रेड कर सकें। तभी एल्डर उसे खींच करके एक लात मारते हैं और कहते हैं, जल्दी से बैठ करके कल्टीवेशन स्टार्ट करो और तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो और टाइम भी कुछ ज़्यादा वेस्ट करो। तभी फैंग इस चीज़ को सुन करके तुरंत कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और उस स्पिरिचुअल स्टोन की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे जैसे वो एल्डर उसे गाइड कर रहा होता है वैसे वैसे फैंग उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है और करते करते रात से दिन हो जाती है और फैंग उस स्पिरिचुअल स्टोन की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक लेवल अपग्रेड कर लेता है जिसका नाम होता है डिवाइन सी 3rd लेवल। और इस चीज़ को देख करके फैंग एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने डिवाइन सी का 3rd रेलम अचीव कर लिया। मास्टर कहते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अब पावरफुल हो चुके हो। तभी फैंग कहता है, इतने सारे मैंने स्पिरिचुअल स्टोन बर्बाद कर दिए, मैं इससे क्या क्या कर सकता था। तभी एल्डर कहते हैं, ये गधा कभी ज़िंदगी में नहीं सुधर सकता है। तभी फैंग खड़ा हो जाता है और मास्टर से कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ। तभी एल्डर बोलते हैं कि अब तुम्हें तिलिस्मान बेच करके पैसे नहीं कमाने होंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तुम कुछ जा कर के मार्केट से कुछ टास्क को कलेक्ट करो और उस टास्क को परफॉर्म करके उस टास्क के ज़रिए पैसा कमाओ। ये सुन कर के फैंग कहता है, ऐसा क्यों? तभी एल्डर बोलते हैं, गधे, जो मैंने बोला वो करो। तभी इस चीज़ को सुन कर के अच्छे बच्चों की तरह फैंग मार्केट में निकल जाता और मार्केट में चारों ओर यही अफ़वाह होती है कि किसी बंदे को 10,000 मान पेपर मिले हुए हैं और अगर ये पेपर मुझे मिलते तो मैं सुई के साथ डिनर करने ज़रूर जाता। ये सुन कर के फैंग एकदम बौखला जाता है और गुस्सा करके उन लोग की ओर देखता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा बोलता है कि उस तिलिस्मान में से एक तिलिस्मान पेपर मुझे भी मिला था, तो ये बात सच है और ये झूठ नहीं है। और सच में अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम पक्का सुई को डेट कर रहे होते। पता नहीं वो बंदा सुई को डेट करेगा या वो गधा पता नहीं अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा। तभी फैंग कहता है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि कोई बंदा सुई के बारे में बुरा बोल रहा होता है। और तभी फैंग के पास एक अननोन पर्सन आकर के उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और फैंग यहाँ पे कुछ बोलता है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।